नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अपने पति द्वारा दूसरी महिला के साथ रंगरलिया मनाने की खबर प्रकार पत्नी ने जमकर बवाल मचाया। यमुनानगर के गांधीनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक घर के बाहर महिला चीखती चिल्लाती हुई नजर आई। महिला के साथ एक महिला वकील भी मौजूद थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मामले में हस्तक्षेप किया तो पता चला कि महिला का नाम विदुषी त्यागी है और वह इसी घर की पुत्र वधू है। घर के गेट भीतर से लॉक है और उसका बच्चा घर में मौजूद है। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी औरत के साथ रहता है और घर के अंदर ताले लगाकर उसे घर के भीतर आने से रोका जा रहा है, जबकि उसका छोटा बेटा जो ऑटिज्म से पीड़ित है वह घर के भीतर ही मौजूद है। महिला चीख चीख कर बोल रही थी कि उसे तलाक चाहिए क्योंकि उसके पति ने उसके साथ धोखा से शादी की है और वह उसके लाखों रुपए भी हड़प चुका है। पुलिस ने बच्चे को महिला के सुपुर्द कर दिया और आगे की कार्यवाही के लिए केस महिला थाने के हवाले कर दिया। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। उसका बच्चा जो है मेंटली डिसऑर्डर है और उसको फ्लूइड्स पड़ रहे हैं, उसकी मेडिसिन सामान है, कुछ उसे नीड है, वो रात को कहाँ जाएगी? घर उसके यहाँ पर उसका कोई नहीं है रहने वाला, वो किसके पास रहेगी? क्वेश्चन ये है कि वो रहेगी किसके पास? एक लेडी एक अनस्टेबल बच्चे के साथ रहेगी कहाँ? तो मैडम इनका तलाक हो चुका है, अभी होना है? नहीं, इनका कोई तलाक तलुक नहीं हुआ। तो जैसे कि वो आरोप लगा रही है उनका पति बिना तलाक के किसी और महिला के साथ संबंध में है, इसके लिए मुझे अभी इसका कोई श्योरिटी नहीं है, अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। एक रखेल के साथ रहता है, मेरा सारा पैसा मार लिया। मैं कह रही हूँ मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। अरे नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे, हम तो फांसी के बेदखल। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। हमें शादी के टाइम पति ने बताया कि भाई के साथ कंबाइंड बिजनेस है, 50,000 से 60,000 मिलते हैं। जब मैं आई शादी होके तो पता चला वो कुछ भी नहीं करते और घर में कलेश है पति पत्नी का। हस्बैंड का क्या नाम है? हस्बैंड का नाम है मयंक त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, इसी घर में रहते हैं। तो क्या काम बोल के शादी हुई थी? काम बोल के हुई थी, भाई के साथ काम करते हैं, दोनों को 50-50 हजार मिलते हैं। जब मैं आई तो पता चला इनके ससुर ने बताया मेरा और इनकी माँ का तो बहुत झगड़ा है, हमारा कोई काम नहीं है साथ, ये तुम्हें धोखे से लाया करके अब तुम्हें खुद देखना है। कह रहे तुम रिक्वेस्ट करती हो तो इसे 10,000 की नौकरी मैं अपनी PS हाइड्रोलिक में दे दूंगा, वो वहाँ की सैलरी उससे आ जाएगी। 3 साल इसने 10,000 पे काम किया। अभी क्या समस्या क्या आ रही है? उसके बाद जब इतना बुरा टाइम था मैंने जॉब करी, मैंने ट्यूशन पढ़ाए, 3-3 हजार के ट्यूशन पढ़ाए, सारे ट्यूशन के पैसे दे दिए, किसी तरह अपना घर चलाया। इसलिए हमने बच्चा लेट करा। मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, जब से मेरे बच्चे को ऑटिज्म हुआ इन्होंने कहा इसने एक ऐसा बच्चा पैदा करा है, पागल बच्चा, हमें तो अच्छा बच्चा चाहिए था। तब भी मेरा बुक्स के काम में 12 लाख रुपए आए 2020 में। वो 12 लाख का हमने प्लॉट लिया हुड्डा में, मेरे नाम से, पति के नाम से। उसके बाद उसने कह के कि मैं तो हार्ट अटैक से मर जाऊंगा, इसकी इंस्टॉलमेंट देके वो बिकवा दिया मेरे नाम से और खुद ले लिया अपने नाम से कुछ। उसके बाद 2021 में जब इनके बाप मर गए ना तो मेरे पति ने पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया कि मैं जवान दिखना चाहता हूँ। अपने बाप के मरने के 10 दिन बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराया। फिर कह रहे हैं अब मैं कोई और लाऊंगा, तुझसे सुंदर, तुझसे ज्यादा लंबी, जो एक अच्छा बच्चा करके देगी मुझे। मैं अपने बच्चे के साथ 6-6 महीने को मुरादाबाद जाती थी थेरेपी कराने, क्योंकि ऑटिज्म की इसका कोई क्योर नहीं है, इसकी थेरेपी क्योर है। जब मैं 6 महीने को गई इन्होंने यहाँ दूसरी औरत ले आए 2022 में, फरवरी 2022 से सितंबर 2022 तक सारी कॉलोनी को ये बताया ये मेरी नई बीवी है, चुन्नी चढ़ा के लाए हैं। तो आज क्या हुआ यहाँ पे? उसके बाद सर उसे भी धक्के मार के निकाला, उस लड़की को भी, वो भी ऐसे ही गेटों पे रोई है जैसे आज मैं रो रही हूँ। ये इसी तरह घूम के आती है सारी चीजें। उस दिन वो रो रही थी गेटों पे, आज मैं रो रही हूँ। अगर वो लड़की आपको मिल जाए तो वो बता देगी कि वो भी ऐसे गेटों पे रोई थी। पहले शादी आपकी हुई थी? पहले मेरी शादी हुई, इससे तो कोई शादी नहीं हुई। मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है, अभी मेरा कोई तलाक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। फिर ये माफी मांग के मुझे लेके आए, पूरा लेटर है जिसमें इन्होंने लिख रखा है विदुषी मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मैं दूसरी औरत को ले आया। मेरे पैर पड़ के माफी मांग गई, मेरे पैर पे लग गया। उसके बाद इसने इसलिए लाया था मुझसे प्लॉट बिकवाना था हुड्डा का। जब वो प्लॉट बिक गया हुड्डा का, इसने अपनी ग्रांड विटारा में मुझसे 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट ली। जब मैंने वो दे दी इसने देखा इसके अकाउंट में अब कुछ नहीं बचा। उसके बाद इसने वो 1 अक्टूबर 2023 को फिर वो औरत को ले आया, फिर उसके साथ रहना शुरू कर दिया किराए के घर में, प्रोफेसर कॉलोनी में। इस बार वो घर में उसे इसलिए नहीं लाया क्योंकि घर में इतना बड़ा तमाशा पहले ही बन चुका है, सब कॉलोनी वालों ने देखा है।
तो आपके हस्बैंड के साथ आपका ये जो ससुराल पक्ष पूरा है, उनका समर्थन है? हाँ, ये माँ ने रखवाई थी जब वो 6 महीने रही। कोई ऐसी माँ आपको दुनिया में नहीं मिलेगी जो बेटे की रखेल रखवाती हो, लेकिन इस घर में मिलेगी आपको। दुनिया में ऐसी माँ कहीं नहीं मिलेगी जो बहू और बच्चे को बाहर निकाल के रखेल रखवाती हो, लेकिन आपको इस घर में जरूर मिलेगी। उसका नाम है सुनीता त्यागी। उसके पति ने भी एक औरत रखी थी। अभी किस बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा है? अब मुझे मेरी ज्वेलरी ली है इन्होंने, मेरा लैपटॉप लिया है। उसके बाद मैं कल इसके घर पे गई जहाँ दूसरी औरत के साथ रहता है। हमने वीडियो बनाई इसकी और दूसरी औरत की, तो इसने कहा माँ इसने मेरी वीडियो बना ली है, अब इन्हें घर में नहीं घुसने देना आपको। तो इन्होंने ताले लगा लिए अंदर से सारे। बच्चा कहाँ है आपका? बच्चा मेरा उधर बैठा हुआ है, और इनकी माँ के पास दूसरे आदमी भी आते हैं बैक डोर से। वो मैंने देखा, एक दिन धक्का मुक्की हो गई उसकी, उन्होंने वीडियो बना के मेरी कंप्लेन करा दी। मैंने कहा ठीक है, वो कंप्लेन चल रही है गांधीनगर में, उसकी कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब से आदमी आएंगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। भाई तुम्हारे घर में यही ट्रेंड है, बाप ने भी रखी थी एक, बेटे ने भी रखी है, माँ के पास भी आदमी आ जाएंगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ जो मैंने धक्का दिया। अब क्या चाहते हो? अभी कह रही है ना मुझे मार रही है, मुझे कर रही है, तो पता है क्या है, मैं कह रही हूँ ऊपर वाला पोर्शन बड़े वाले का है, बड़ा वाला बेटा तो अच्छा है ना जो है, वो क्यों नहीं रख लेता तुम्हें? उसने पहले एक बार रखी थी। अभी क्या चाहते हो? क्या अभी मैं चाहती हूँ मेरी ज्वेलरी दे दे और मुझे मेरे घर में जाने दे, या मुझे रहने का दे कहीं। ठीक, बस ये चाहती हूँ कि इस तरह इतने बड़े घर में कब्जा करके बच्चों को सड़क पे ना निकाले। ठीक। भी वहाँ ठेके के पास पीछे गली में हंगामा हो रहा है वहाँ, और यहाँ आके मेरे को पता लगा कि इसका महिला थाने में पहली एडवांस ये मेरे बच्चे को मैडम बेहोशी का इसलिए यहाँ के ऐसा कर हंगामा दिया करी, मेरे बच्चे को बेहोशी का नाम और जो इसकी कार्रवाई की महिला थाने में चली गई। तो सर लेडीज का क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है ये? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।